Hello everyone. Today we are going to start chapter 9 of statistics, that is measures of central tendency, median and mode. Right? In the previous chapter we have studied about measures of central tendency in arithmetic mean. Now we are going to start the next chapter in which we are going to study about median and mode. Right? So what actually median mean to you? Median means the middle value in the set of data. जब middle value को हम find out करते हैं in a set of data, that is known as median. लेकिन वो middle value तभी find होगी when your data is arranged either in ascending order or in descending order. Right? तो हम देखते हैं कि हम कैसे find out करते हैं median को. तो हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन को इसके भी तीन सीरीज़ में ही फाइंड आउट करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन फाइंड आउट करना जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज दैट सीरीज़ आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना होगा या हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना होगा। एंड देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज़ ME विच इज़ द सिंबल ऑफ मीडियन is equal to size of n plus 1 upon 2, right? तो हम देखते हैं क्वेश्चंस करके। एग्जाम्पल 1 is given over here. Just a minute. Example 1 is given over here, that is find out median from the following data. ये इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला है n इक्वल टू 9, 1 2 3 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये रखी हैं और ये हमें इसको फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद वी हैव टू अप्लाई दैट फॉर्मूला n plus 1, n यानी कि 9 plus 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो हमारा फिफ्थ आइटम है वो हमारा मीडियन है। फिफ्थ आइटम क्या है? 375, राइट? तो दिस इज़ द आंसर। ऐसे ही हम बाकी के भी क्वेश्चंस कर कर देखते हैं। एग्जाम्पल 2 भी सेम ही है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। अच्छा, अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज़ में और ये तो हमने अभी जो किया था वो ऑड नंबर का किया था, n इज इक्वल टू 7, तो ये हमारा 7 क्या है? ऑड नंबर है। अगर हमारा जो सीरियल नंबर है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो इवन नंबर में आता है, देन वी हैव टू डू समथिंग मोर, राइट? फॉर्मूला वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला दैट इज n plus 1 upon 2, n plus 1 upon 2 दैट इज़ 4.5th आइटम। अब 4.5th आइटम तो इसमें से ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो या तो वो 4th आइटम में होगा या वो 5th आइटम में होगा। तो हम क्या करते हैं? मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ 4th आइटम प्लस साइज ऑफ 5th आइटम डिवाइडेड बाई 2। साइज 4th आइटम का कितना है? 14 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 15 जो है, 15 ईयर्स जो है वो हमारा मीडियन निकल कर आया है, राइट? तो हमें ये याद रखना है कि आपका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं वो इवन है या ऑड है। अगर ऑड नंबर्स में है तो सिंपल हमें n plus 1 upon 2 अप्लाई करना है, और इवन नंबर में है तो हमें उस आइटम को और ज़्यादा फर्दर एक्सटेंड करना होगा, राइट? अब हम, ये तो हो गई इंडिविजुअल सीरीज़ की बात। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की, राइट? सो हेयर डिस्क्रीट सीरीज इज गिवन ओवर हेयर। ये आपको साइज दे रखा है, x दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमको क्या करना है? हमको मीडियन फाइंड आउट करना है डिस्क्रीट सीरीज में, राइट? तो हम क्या करेंगे? साइज दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, और आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा n माना जाता है, या हम उसको सिग्मा f से भी डिनोट करते हैं। तो सिग्मा f आ गया हमारा 17। इसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। मींस अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है तो डिस्क्रीट सीरीज से मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये मैं आपको पिछले चैप्टर्स में बता चुकी हूँ दैट हाउ वी कैन फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली कितनी है? 2 ही रहेगी। दूसरी 2 plus 1 दैट इज 3। थर्ड वन इज 3 plus 3 6, 6 plus 7 13, 13 plus 4 17, राइट? अब हमें क्या करना है? वही फॉर्मूला पुट करना है मीडियन का, n plus 1 upon 2। तो n plus 1 upon 2 कितना हो गया? 17 plus 1 upon 2 दैट इज 9th आइटम। अब हम ये देखेंगे 9th आइटम हमको x से नहीं देखना है, हमको 9th आइटम कहाँ से देखना है? यहाँ से
से देखना है। अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 2, 3, 6 यानी कि जो 6th आइटम तक होगा वो इसमें लाई करेगा, राइट। जो हमारा 9th आइटम है यानी कि जो 9 नंबर है वो कहाँ लाई करेगा, 13 में लाई करेगा। यानी कि 6 के बाद 7 से लेकर 13 तक जितने भी नंबर्स होंगे वो कहाँ लाई करेंगे, इस मीडियन ग्रुप में लाई करेंगे, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, जो 9th आइटम है इट विल फॉल इन द फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 एंड द साइज अगेंस्ट दैट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी 6, तो देयरफॉर मीडियन विल बी 6, राइट। इसके बाद हमने ऐसे ही ये क्वेश्चन किया है, ट्राई टू डू एट योर होम, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। और अगर हमें यही क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस सीरीज से करना है, मान लीजिए आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है, उससे आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, तो देयर इज़ अ स्लाइट चेंज इन द कॉन्टिन्यूस सीरीज फार्मूला। अगर हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं इन कॉन्टिन्यूस सीरीज तो फॉर्मूला होता है हमारा मीडियन का n/2, राइट। और उसके बाद n/2 के बाद फिर हमें एक और फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, दैट इज मीडियन इज इक्वल टू लोअर क्लास प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। अब आप ये देखिए होता क्या है, हम इसके एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल से द थिंग और द एग्जाम्पल और द न्यूमेरिकल कैन बी मोर क्लियर, कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Frequency is given over here 3, 4, 2, 7, 9, right? So by this data we can know about that the class interval is given over here, so we can say that it is a continuous series, right? अब हमारे पास x है, f है, okay? Then we have to apply that formula n/2, n कितना है हमारे पास 25, 25 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12.5 आइटम। अब 12.5 आइटम हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि कहाँ लाई कर रहा है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ से निकाला है, अभी हमने निकाला था, आपको बताया था 3 का 3 ही आएगा, फिर 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, राइट। इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब हमारे पास जब हमने n/2 किया, मीडियन निकाला, तो हमारे पास 12.5 आइटम आया। 12.5 आइटम अब हम ये देखेंगे किस ग्रुप में लाई कर रहा है। अब आप ये देखिए 3 में 12 नहीं आएगा, 7 तक नंबर्स जो होंगे टोटल 7 तक वो इधर ही आएंगे, 9 नंबर तक यहाँ आएंगे और उसके बाद 16 से स्टार्ट होंगे, यानी कि 9 से लेकर 16 तक जितने भी नंबर होंगे, 15 तक जितने भी नंबर होंगे वो किस क्लास ग्रुप में, सॉरी 9 तक जितने भी नंबर हैं वो 9 में लाई करेंगे। उसके बाद आता है आपका 16, यानी कि यहाँ तक तो सिर्फ 9 तक लाई करे होंगे नंबर्स। अब 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये 7 नंबर्स किस ग्रुप में लाई कर रहे हैं, 16 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो 12.5 है ये कहाँ लाई करेगा, 16 मीडियन क्लास में लाई करेगा। अब ये 16 जो है इसको हम क्या मानते हैं, ये हमारी मीडियन क्लास है और जस्ट इसके प्रीसीडिंग वैल्यू जो होती है उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ मीडियन क्लास वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और उसी के सामने जो हमारी क्लास इंटरवल्स दी हुई होती हैं, तो ये 30 जो हो गया ये लोअर क्लास हो गई हमारी, L1 क्या हो गया हमारा 30 हो गया, ठीक है, यानी कि हमें इन्हीं से काम चलाना है। नाउ वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू L1 + n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई, राइट। अब ये देखिए 30 L1 है हमारा प्लस 12.5 हमारा क्या n/2 निकल कर आया था, माइनस CF कितना है हमारा 9 डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 7 इंटू आपकी क्लास इंटरवल्स में डिफरेंस कितना है 10 का डिफरेंस है, दैट इज डिनोटेड बाय आई। तो हमारा आई कितना है 10, तो इज इक्वल टू 35, तो ये हमारा मीडियन निकल कर आया। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस सीरीज। इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमने इस तरीके से शो किया है। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। वन मोर क्वेश्चन इज गिवन ओवर हेयर। आपको मार्क्स दिए हुए हैं, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 15 + 21 36, 36 + 35 71, 71 + 52 123, 123 + 49 172, 172 + 17 189, 189 + 3 192, 192 + 1 193, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए, यानी एन या सिग्मा एफ हमारे पास 193 आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड आउट मीडियन, दैट इज n/2। तो n/2 से 96.5 आइटम निकल कर आया। अब 96.5 आइटम कहाँ पर लाई करेगा, ये देखिए
71 आइटम तक तो यहाँ लाया करेगा, 71 से 123 आइटम कोई भी बीच में आएगा वो कहाँ लाया करेगा, 123 मीडियन क्लास में। तो 123 मीडियन क्लास हो गई, प्रीसीडिंग CF हो गई, 52 फ्रीक्वेंसी हो गई और उसी के सामने वाली L1 हो गया हमारा। जस्ट वी हैव टू पुट इट इन द फॉर्मूला, दैट इज L1 इज इक्वल टू 40, CF इज इक्वल टू 71, F इज इक्वल टू 52 एंड I इज इक्वल टू कितने का डिफरेंस है, 10 का। बस जस्ट वी हैव टू पुट दैट इन द फॉर्मूला और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, राइट। इसके बाद आपको कुछ स्पेशल केसेस में भी इन्होंने यहाँ पर मीडियन निकलवाया है। तो स्पेशल केसेस क्या है, लेस देन, मोर देन, वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला है। आपको लेस देन दे रखा है तो लेस देन 5 यानी कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरीके से हम x निकाल लेंगे, f निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड वी हैव टू अप्लाई दैट कॉन्टिन्यूस सीरीज फार्मूला। तो ये डिफरेंट उसमें दिया हुआ है हमको। ये देखिए मिड वैल्यूज़ अगर दी हुई होती हैं तो मैंने आपको ये मिड वैल्यूज़ से क्लास इंटरवल्स निकालना पहले ही बता चुकी हूँ मैं। मिड पॉइंट्स दे रखे हैं 115, 125, 135। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिड पॉइंट्स इनटू क्लास इंटरवल्स। हमें इसको क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, 115 और 125 में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, राइट। 115 और 125 में 10 का डिफरेंस है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 5। 5 हमारी क्या आ गई, मिड वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस 5 का क्या करना है, पहली जो आपकी मिड पॉइंट दे रखा है इस 5 को इसमें से माइनस करना है, यानी कि 115 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 110। और इस 115 में फिर से हमें 5 प्लस करना है तो क्या आ जाएगा, 120, राइट। अब 120 दूसरी क्लास की क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी, और 125 में 5 प्लस करेंगे तो 130, फिर 130, उसके बाद 130, 140, 140, 150, इस तरीके से हम 5 प्लस करते चलेंगे। एंड नाउ वी हैव टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला, राइट। उसके बाद इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज़ में भी पूछ सकता है। आपको इंक्लूसिव सीरीज़ दी हुई है, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज गिवन ओवर हेयर 50 to 59, राइट, फिर 60 to 69, 70 to 79। हमें क्या करना है, 50 to 59, तो ये 59 से ही स्टार्ट होना चाहिए था, दिक्कत आ गई यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 59 और 60 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 0.5, राइट। तो मैंने क्या बताया था, पहली क्लास में से हम 0.5 को माइनस कर देते हैं और दूसरी क्लास में 0.5 को प्लस कर देंगे। तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये देखिए 110 में से 0.5 माइनस किया तो हमारा आ गया 109.5 और उसमें प्लस किया तो 119.5। अब ये जो 119.5 है, राइट, ये जो 109.5 है ये दूसरी क्लास की क्या बन जाएगी, लिमिट बन जाएगी। फिर हम इसी तरीके से प्लस माइनस कर करके और ऊपर तक पहुंच जाएंगे, राइट। ओपन एंड सीरीज़ दे रखी है, ओपन एंड सीरीज़ में हमें कुछ करना ही नहीं है। ओपन एंड सीरीज़ क्या होती है, बिलो 10 एंड 40 अबव। तो हम ऐसे ही लिख देंगे बिलो 10 और 40 अबव, और आराम से अपना जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसको अप्लाई कर देंगे, राइट। इसके बाद आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं। अगर आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल्स दे रखे हों तो हमें क्या करना होता है वो देख लेते हैं हम लोग। 0 to 10, 10 to 30, जबकि 10 to 20 आना चाहिए था, 30 to 60, 60 to 80, 80 to 90। अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो हमें क्या करना होता है, अगर आप मीडियन निकाल रहे हैं तो आपको उसको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा आपको दे रखा है वैसे ही हमको लिखना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं, और एज इट इज़ हमें फॉर्मूले में जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारा डाटा है उसको अप्लाई करना है, राइट। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ की, अगर हमें मीडियन की मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम वो कैसे करते हैं, लाइक 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 120 नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, इसके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ पता नहीं है, 200 इसके भी नहीं पता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने का सिंपल सा फॉर्मूला, सारा डाटा उतार लीजिए जैसे हुआ है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, जो जैसे ये फ्रीक्वेंसी 1,
तो हम F1 लिख देंगे और दूसरी F2 लिख देंगे यहाँ पर, और भी होती तो F3 F4 इस तरीके से हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। अब ये देखते हैं हम, ये n इज इक्वल टू सिग्मा f इज इक्वल टू हमने 900 लिखा, क्योंकि 900 हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सैलरी ऑफ 900 एम्प्लॉयज़ आर गिवन, तो 900 एम्प्लॉयज़ की सैलरी हमें गिवन है, तो यानी कि इन सबको टोटल जो है वो 900 आना चाहिए, राइट। अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो 120 का 120 प्लस F1 तो 120 प्लस F1, 120 प्लस F1 प्लस 200 तो 320 प्लस F1, फिर हम इनका प्लस F2 में करेंगे तो 320 प्लस F1 प्लस F2, फिर हम इसका प्लस 185 में करेंगे तो वो क्या आएगा, वो क्या आना चाहिए हमारा, वो आना चाहिए हमारा 900। आपको पता है जो सिग्मा F होता है वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल निकल कर आता है, राइट। तो यहाँ पर भी हम सीधे सीधे 185 को प्लस किए हुए बिना सीधे सीधे यहाँ पर 900 लिखेंगे। अब हमारे पास n कितना है 900, तो 900 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 450th आइटम। अब 450th आइटम किस ग्रुप में लाई कर रहा है, 450th आइटम यही लाई करेगा 320 में, यानी कि 50 to 60 वाले ग्रुप में लाई करेगा, राइट, क्योंकि इसमें भी 320 दे रखा है, फिर 900 है, तो ये तो 900 या 900 से अबव करेगा। 320 वाले जो ग्रुप है उसमें ही आपका 450th आइटम लाई करेगा, राइट। तो हम क्या मान लेंगे, L1 50 है, और सीधे सीधे हम फॉर्मूले में उस चीज़ को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूले में अप्लाई करने के बाद जब आपके पास, क्योंकि हमारे पास n/2 क्या है 450 माइनस CF हमारा क्या आया है, हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है वो आई है 120 प्लस F1, राइट। हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो हमको फाइंड आउट करनी है वो हमारी क्या है 120 प्लस F1 डिवाइडेड बाय F कितना है हमारा, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, हमारी फ्रीक्वेंसी है 200, राइट। हमारी जो फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है वो दी हुई है हमको 200। अब मैंने आपको बताया था ये हमारी क्या हो गई, ये तो हमारी हो गई CF, यहाँ पर हमारी मीडियन क्लास है, और मीडियन क्लास के सामने वाली ही हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। L1 हमारा क्या है 50 है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। F1 जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 145। अब बस आप इसको पुट कर दीजिए, 120 प्लस F1 हमारे पास आ गया 145 प्लस 200 प्लस 185, इन सबको प्लस कर 900 में से माइनस कीजिए और F2 आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, राइट। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाते हैं कि आपको लोकेट करना होता है, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, आप इसको छोड़िए। तो आज हम जो हमारा मीडियन है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, बस इसमें एक कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल बचा है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। टिल देन गुड बाय।